ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके लिए दिन रात काम करते रहते हैं, है ना। उनमें से भी हार्ट जो है आपका 24 आवर वर्किंग रहता है। आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा वर्किंग करने वाला जो ऑर्गन है आपका हार्ट है ना। किसी की कैपेसिटी तो कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए रात में आप खाना नहीं खा रहे हैं तो डाइजेशन आपका स्लो पड़ जाएगा, है ना। माइंड भी आप सोएंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस स्लो कर देगा, है ना। क्योंकि स्लो का एक एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं, क्योंकि आपको आज तक जितने भी सपने आए हैं वो 9 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। समझ पा रहे हो? 9 सेकंड से ज्यादा के सपने आज तक किसी ने नहीं देखे, है ना। तो माइंड स्लो हो जाता है आपका, है ना। और उस 9 सेकंड में आप कितने सारी चीजें कर लेते हो। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? तो आपका हार्ट जो आपको डाई हार्ट 24/7 आपको सर्विस उपलब्ध करा रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? अपनी है उसकी जिम्मेदारी, है ना। तो मैं आज उसके बारे में आपको एक बहुत ही एक बारीक बात बताना चाहूंगा, जिसके जो हमारे बीच में घट रही है, जो हमारे बीच में हो रही है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं कि ये किस वजह से हो रही है, और क्या ये एक बीमारी है या क्या ये एक दिक्कत है जो हमारे साथ में कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर रही है, हमारी फैमिली को अफेक्ट कर रही है, उसको देखने वालों तक को अफेक्ट कर रही है। समझ पा रहे हैं? तो आप सभी का स्वागत है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मेरे को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे, स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो आवाज मेरी प्रॉपर है आदित्य जी? आवाज मेरी प्रॉपर है? थैंक यू यस सो सर। मच, थैंक यू सो मच। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं मैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में। आपने दिल टूट गया एक सुना होगा कि मेरा तो दिल टूट गया, ऐसी कुछ टर्म्स आपने सुनी होगी, जवानी में सुनी होगी, या किसी ने यंग गर्ल्स बॉयज इस तरह की शब्द को यूज करते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी यूज करने लग गए हैं ना, क्योंकि वो मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ऐसी चीजें उनके सामने आ रही हैं। तो मेरा तो दिल ही टूट गया, मैं तो दिल बैठ गया, इस तरह के टर्म्स आपने सुने होंगे, है ना। मूवीज में भी काफी इन शब्दों का चलन हुआ है। लेकिन ये बेसिकली टर्म्स कोई इस तरह की नहीं है कि आप इसको अलग परिप्रेक्ष्य में यूज करें। ये इसका जो है इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया? अर्थ का अनर्थ कर दिया। वास्तव में ये एक हार्ट की एक पोजीशन है, हार्ट की एक सिस्टम है, जिसको स्ट्रेस, जो इसको कार्डियोमायोपैथी में जो है स्टडी किया जाता है। और ये एक कंडीशन है हार्ट, हार्ट की एक कंडीशन है, हमारे दिल की एक कंडीशन है, जिसमें जो है हमारे जो दिल बैठ गया या हमें दुख हुआ या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमारे साथ होती है। तो आइए आज उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं कि सबसे पहले तो ये होता क्या है, जो आपका ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है। इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम अगर किसी को नहीं आ रहा है बोलना या नहीं समझ पा रहे हैं, तो सीधा बोल दीजिए कि दिल टूट गया या दिल बैठ गया। ये एक बीमारी समझिए, चाहे इसको एक सिम्टम समझिए, या एक हमारे हार्ट की एक पोजीशन, या उसको एक कैटेगरी समझ लीजिए आप। तो इसमें होता क्या है, ये एक हार्ट की टेम्परेरी कंडीशन है। सबसे पहले तो ये समझना है टेम्परेरी कंडीशन है, क्योंकि ये हार्ट आपका बार बार टूटता रहता है। कोई कुछ काम की मना कर दे तो हार्ट टूट जाता, दिल टूट जाता है ना। कोई कुछ चीज की मना कर दे तो दिल टूट जाता है, किसी ने कुछ सामान देने से मना कर दिया तो दिल टूट जाता है ना। तो ये हार्ट इतना लचीला कर लिया हम सब लोगों ने कि इसको बार बार तोड़ते रहते हैं। इसको इतनी इलास्टिसिटी कर ली इसकी अपन ने, बार बार तोड़ते रहते हैं, है ना। तो लेकिन कि इस बार बार तोड़ने से, बार बार इस चीज को आपको डाई हार्ट पे ही लेने से, है ना, तो वो चीज क्या है कि आपको एक परमानेंट कंडीशन में पहुंची जा सकती है ना। तो ये एक हार्ट की एक सिचुएशन है, जो हार्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको हार्ट की मसल्स को वीक कर देती है ना। उस समय आपकी मसल्स हार्ट की जब वीक होती हैं, तो इस कंडीशन को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या आपको हो सकता है, इसके कारण क्या क्या है, उन चीजों पे हम जो है बात करेंगे। आप एक हार्ट देख रहे हो, दो हार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना। एक अपना लेफ्ट साइड वाला हार्ट है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है हेल्दी हार्ट, यानी ये हार्ट आपके पंपिंग कर रहा है और जो है खुल रहा है, पंप कर रहा है आपको, खुल रहा है सिकुड़ रहा है, खुल रहा है सिकुड़ रहा है, इस तरह का एक हार्ट है। और एक हार्ट आपको राइट साइड में दिख रहा है जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के इसमें जो है सिम्टम्स हैं। और ये बहुत ज्यादा सिकुड़ नहीं रहा है, वो एक ही कंडीशन में है। इसके जो मसल्स है, इसकी जो मांसपेशियां हैं, वो शिथिल हो चुकी हैं, वो बहुत ज्यादा सिकुड़ नहीं रही है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है। तो उससे होगा क्या, हमारे ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है, हमारे ब्लड की जो पंपिंग है, वो अफेक्ट होती है। वो अफेक्ट होती है तो हमारे जो और हिस्से हैं बॉडी के, उनमें जो है रक्त का संचार जो है अवरुद्ध हो जाता है या कम हो जाता है।
उससे क्या होने वाला है? उससे ये होने वाला है कि आपके जो अंग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर उनमें यदि ब्लड नहीं पहुंचेगा, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो आपका डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे वो लेग्स हो, चाहे हैंड हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, वहां पे आपको प्रॉपरली ब्लड का संचार नहीं हो पाएगा, और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ना? तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे इस सिस्टम को जो है अफेक्ट कर रही हैं, है ना? ऐसे क्या है जिसके कारण ये हमको हो रहा है डे पर डे, और हम इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये एक घर में ही कॉमन कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है बाहर से कोई लाई गई हो या हमने किसी कोई परचेज की हुई हो, है ना? और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जनरेट भी कर लेते हैं। कुछ लोग कैसे हैं? जनरेट भी कर लेते हैं। और कुछ लोग कैसे हैं, जो हो चाहे नहीं हो, लेकिन तो भी उनके होने लग जाता है। यानी कुछ भी होगा तो वो पहले अपने ऊपर लेंगे कि यार ये तो मेरे साथ है, ये तो मेरा है, ये तो मेरी दिक्कत है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है सर। समझ पा रहे हैं? एक बार म्यूट का ध्यान दे लेंगे एक बार को होस्ट, है ना? तो ये ऐसी कंडीशंस क्यों होती है, किस कारण से होती हैं? तो इसके दो रीजंस है ना? दो रीजंस हैं कि जिसके कारण आपको ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो इनके साथ में क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इमोशनल स्ट्रेसर्स है, कि ऐसी चीजें जो हमको स्ट्रेस दे रही हैं, वो हमारे साथ हो रही, है ना? तो इमोशनल स्ट्रेसर्स में क्या है कि एक्सट्रीम एंगर, आप कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ही आपा खो बैठते हैं, अत्यधिक जो है अपने आप को हार्ट पे लोड डाल लेते हैं, है ना? सुना है आपने कभी कभी गुस्सा बहुत तेज आ जाता है एकदम से व्यक्ति को, और कुछ लोगों को आता ही रहता है। ऐसी कंडीशन में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद के हार्ट को वीक कर रहे हैं। सामने वाले से तो नहीं लड़ रहे हैं, इतना उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन किसको अफेक्ट कर रहा है? खुद को अफेक्ट कर रहे हैं। और आप अपने हार्ट की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको एक्सट्रीम वर्क पे लगा रहे हैं, एकदम से एक्सट्रीम वर्क। उसमें मतलब ये समझ लीजिए आपने 440 वोल्ट का करंट दे दिया एकदम से। अब वो हार्ट जो आपका 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, उस पे 440 एकदम से चले गया, तो उसके बाद क्या हालत होने वाली है? वही समझ लीजिए अपने घर के बल्ब या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसमें 440 वोल्ट आ जाए तो उनका क्या हाल होता है बेचारों। समझ पा रहे हैं? आजकल तो फ्यूज आने लगे हैं उनमें तो, लेकिन हमारा जो फ्यूज है, हमारा जो फ्यूज है, वो जो है, कौन है हमारा फ्यूज? कुछ भी नहीं है। हमारा फ्यूज हमारा माइंड है। अगर इसको अपन सही रखेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है ग्रीफ। यानी आपको कभी कोई ऐसी कंडीशन आई हो कि जिसमें आपको अत्यधिक दुख का सामना करना पड़ा हो, बहुत ज्यादा दुख हुआ हो जिंदगी में, कोई भी चीज को लेकर। कोई घर में हादसा हुआ हो, या घर में कोई चीज नहीं हो, या कोई कंडीशंस हो, फाइनेंशियली कंडीशंस हो आपके, वो चीज आपके कहीं ना कहीं दिल में घर कर जाती है। और वो आपके मसल्स को धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह आपको मसल्स को वीक करती रहती है। इस वीकनेस से जो है आपकी जो है हार्ट की कंडीशनिंग होती रहती है, मतलब डिसकंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग तो अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड यूज करते हैं उस जगह। तो डिसकंडीशनिंग मतलब आपकी जो साफ सफाई चल रही है आपके हार्ट की, आपके हार्ट जो क्लीनिंग चल रही है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, उसकी वर्किंग अफेक्ट होती है। तो ऐसा कंडीशन जहां पे आपको बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा हो, उससे भी जो है आपका हार्ट जो है मसल्स को वीक कर रहा है। नेक्स्ट है इंटेंस फियर, है ना? फियर कैसा भी हो सकता है, डर, है ना? कोई व्यक्ति मान लीजिए आया है घर में, रात को फोन आ गया, कोई कॉल वॉल आ गया, तो एकदम से अरे इनका मम्मी जी का कॉल कैसे आ गया, पापा जी का कॉल कैसे आ गया रात में 2 बजे 1 बजे, है? या फिर किसी ने उधार ले रखा हो, है, और मांगने वाला आ गया हो, है ना? वो भी एक डर है यार, वो आ रहा है आज, अरे तेरी तो बहुत टेंशन हो गई। समझ पा रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं है, तो ये भी एक एक भय ही तो है। मान लीजिए कोई जानकार रिश्तेदार बाहर घूमने गए हैं, उनका कोई ऐसा आ गया, अरे उनका फोन आया क्या, किसी ने ऐसे ही कह दिया, उसमें ही आपका हार्ट जो है, हार्ट बीट तेज हो जाती है ना? रात को सोते सोते कोई गलत सपना देख लिया आपने, तो भी आपको थोड़ा सा पसीना सा आ जाता है कई बार कई लोगों को, है ना? लेकिन कि आपको सोचना क्या है कि इन चीजों से आपके हार्ट की मसल्स वीक हो रही है ना? और इस वीकनेस से आपके हार्ट को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है शॉक। शॉक क्या होता है?
कि झटका लगना, झटका लगना, झटका कैसे भी लग सकता है, ये लाइट का ही झटका नहीं है। आपको किसी सूचना से, किसी सूचना के डर से, या कोई मान लीजिए बच्चे आजकल थोड़ा सा एग्जाम एग्जाम में पास फेल हो जाते हैं उससे, या कोई व्यक्ति आपकी कोई गलत सूचना लेके घर पहुंचने वाला है उससे, है ना, या इस तरह की चीजों से भी आपको शौक लग सकता है, जिसको आप कहते हैं अरे उसने तो ऐसी बात कह दी जिससे मेरे धक्का लग गया। ऐसा सुना है ना आप सभी ने, धक्का सा लगा हो मेरे तो, मैं तो देखता ही रह गया उसको, ऐसा कैसे कह दिया। यानी अनएक्सपेक्टेड चीजें जब आपके सामने आ रही हैं, जिनको आपने प्लान नहीं किया, जिनके बारे में सोचा नहीं आपने कभी, वो चीजें जब आपके सामने आती हैं तो आपको धक्का लगता है, दुख बहुत ज्यादा हो सकता है, एक्सट्रीम गुस्सा आ सकता है, और इंटेंस फियर, बहुत ही अंदर एक, मतलब अवरुद्ध चीजें हो जाती हैं कि यार अब दुनिया खत्म हो गई है, बस मेरे लिए तो अब कुछ नहीं बचा इस दुनिया में। आपने स्ट्रेस को अपने माइंड पे हावी कर लिया है, और इससे आपके माइंड ने और क्रियाविधि जो भी बॉडी की चल रही हैं उनको जो है स्लो कर दिया है, उन पे जो है कंट्रोल खो दिया है। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रेसर, फिजिकल स्ट्रेसर्स। कभी स्ट्रोक लगा हो, कभी किसी को अटैक अटैक आया हो, हल्का फुल्का स्ट्रोक आया हो, तो उस समय भी हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं, है ना। हाई फीवर रहा हो, बुखार बहुत ज्यादा किसी को रहा हो, बहुत ज्यादा कभी फीवर रहा हो, ध्यान नहीं दिया हो, है ना, बहुत ज्यादा ठंड लगी हो, सीजियोर, है ना, किसी को कपकपी लगी, है ना, और हमने ध्यान नहीं दिया हो, तो इस कंडीशंस में भी अब देखिए हार्ट पे ही क्यों जा रही हैं ये सारी चीजें। स्ट्रोक का तो मानते हैं चलिए कि वो स्ट्रोक हार्ट पे ही आता है, लेकिन आप देखिए फीवर, फीवर कहाँ आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है फीवर, फीवर आपके डाइजेशन से स्टार्ट होता है, पेट से स्टार्ट होता है, और वो आपकी बॉडी को हीटेड अप कर देता है ना। लेकिन उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आता है, डिसइफेक्ट, है ना, किस पे आता है, आपके हार्ट पे आता है। क्योंकि आपका हार्ट ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो 24 घंटे आपकी चल रही है, और उसी पे ही इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि वो सारी चीजों को मैनेज बैलेंस कर रहा है। सर्दी लग रही है तो भी हार्ट पे आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी मोटर है हमारे शरीर की जो अपनी क्रियाविधि कम या धीरे जो है आपके जो सामने वाले जितने भी कुछ हो रहे हैं, चाहे डर हो, भय हो, ठंड हो, गर्म हो, ये सब में अपनी क्रियाविधि को चेंज करता है। तो अफेक्ट डाई हार्ट उसी पे ही आता है। ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, कई बार क्या होता है, कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि सर्दियों के समय में या फिर थोड़ा सा अस्थमैटिक चीजें होती हैं, तो वो सांस सांस लेने में उनको दिक्कत आती है ना, समझ पा रहे हैं? सांस सांस लेने में उनको दिक्कत आती है, और वहां पे से उनको अफेक्ट करता है अपने हार्ट को। सांस लेने में दिक्कत आई, आपकी पंपिंग बढ़ गई है, पंपिंग अचानक घट गई है, लो बीपी हो गया है, हाई बीपी हो गया है, तो भी आपको जो है आपके हार्ट पे ही जो है प्रेशर पड़ने वाला है। लो ब्लड शुगर, आपके शुगर लेवल लो है, तो भी हार्ट पे। आपने लो शुगर वालों को देखा होगा, शरीर में से बिल्कुल जान सी निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो जाते हैं कि अरे भाई सांस नहीं आ रही है, हार्ट जो है बिल्कुल ऐसा लगता है काम ही नहीं कर रहा है। तो आपको ये भी दिक्कत जो है आपको झेलनी पड़ सकती है, ये फिजिकल स्ट्रेसर्स के साथ में। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, कभी कोई कट हो गया है इस तरीके की लग गई है, या कोई चोट वोट लग गई है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड हमारा जो है जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अपने हार्ट को जो है वर्किंग करने की कैपेसिटी को दुगना तिगना करना पड़ता है। हार्ट की पंपिंग, क्योंकि ब्लड निकल रहा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ब्लड आपके जो है ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं रहा है, वहां पर पहुंच नहीं रहा है, तो आपकी मसल्स को वीक करेगा, वो हार्ट की मसल्स को वीक करेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसके बाद में जो है सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स क्या है इस ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के। सबसे पहला है सिम्टम कि देखिए, एक तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये हमेशा लाइफ में ध्यान रखना आप, कि आपके साथ में, हम सभी के साथ में सिम्टम्स सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स आते हैं। कॉमन सिम्टम्स मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं करते हैं, जिनको हम कभी बीमारियों में काउंट ही नहीं करते हैं, और उनको जो है थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं, और उन साइडलाइन होने के कारण हमको आगे जो है भविष्य में बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मोटापा, मोटापे को हम बहुत स्लो लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं। वजन किसी का बढ़ रहा है या वजन किसी का बहुत कम हो रहा है तो बहुत इजी लेते हैं,
जबकि वो सबसे पहली ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी बॉडी को बैलेंस डिसबैलेंस के तौर पर आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। और ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के दूसरा व्यक्ति भी कह देगा, जिनको देख के दूसरा व्यक्ति भी कह देगा कि भाई साहब कुछ न कुछ आपके दिक्कत है, कुछ आपका वजन कैसे बढ़ रहा है, आपका वजन कैसे घट रहा है। तो आपको दूसरा व्यक्ति कह देगा, आपको पता नहीं लगेगा क्या वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपके इंटरनल प्रक्रिया जो है वो गड़बड़ा रही है, डिसबैलेंस हो रही है, इसीलिए आपकी बाहरी तौर पर जो बॉडी दिख रही है वो डिसबैलेंस हो रही है। अब इस ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होना। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, आपको चक्कर आते रहते हैं, हल्के 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 चक्कर आते रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता, ध्यान नहीं देते हैं, उठने में बैठने में एकदम से खड़े होने में आपको चक्कर आते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं चलता है, कभी इसको लेते ही नहीं है हाँ उसको आप सीरियसली। चेस्ट पेन होगा आपको, कभी कभी ऐसा लगेगा गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, होएगा, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर आप सोचते हो कोई गैस है इसका था इसलिए वो ठीक हो गया, अभी चलो ठीक है। आपने इसको इजी ले लिया, आपने इस पे काम नहीं किया। एक बार होना, दो बार होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन बार बार ऐसा होना, बार बार ये चीजें सामने आना, बार बार जो है इनके इनको फेस करना, इसका मतलब ये है कि बॉडी आपको जो है मैसेज दे रही है, बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है, आपको इस पे जो है एक्शन लेने की जरूरत है ना? समझ पा रहे हैं? स्वेटिंग होना, अचानक बैठे बैठे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, अच्छा ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है लेकिन पसीने आना, ये भी जो है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का एक जो है लक्षण है। और ये हमको जो है कमजोर मसल्स को दिखाता है। अगर हम जो इसको नहीं करते, अगर इन लक्षणों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम देखिए कहाँ पे जा सकते हैं। लो बीपी, हमारे जो बीपी की समस्या जो है लो रह सकती है, क्योंकि अगर मसल्स वीक होगी तो पंपिंग अच्छे से नहीं होगी, पंपिंग अच्छे से नहीं होगी तो बीपी का लेवल अप नहीं हो पाएगा, अप नहीं हो पाएगा तो वो लो ही रहेगा, सीधी बात है, सीधा सिंपल सिम्टम है। शॉक, यानी आपको, आपका दिल बैठा बैठा सा रहता है, अच्छा नहीं लगता आपको, बस मतलब ये ऐसा व्यक्ति जिसके पास में जाते ही तो रोने की बात करेगा भाई, जिसके पास जाते ही रोना आ जाता है, दुखियारा व्यक्ति जिसे कहते हैं, वो हमेशा ही ऐसी दुख की बातें ही करता है ना? कॉग्निटिव हार्ट फंक्शन, यानी हार्ट के जो फंक्शनिंग है वो डाई फंक्शनिंग हो जाती है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है, कभी हार्ट बीट्स का, हार्ट बीट्स है, बीपी है आपका, ये चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं, पूरा ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो ये सारी चीजें। लाइफ रिदमिक थ्रेटनिंग हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज, यानी आपकी हार्ट बीट का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, कभी कभी अचानक से धड़कन बढ़ जाती है, सोते सोते से बढ़ जाती है, टेंशन हो जाती है आपको। तो ये सारा के सारा जो है आपके ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, मतलब आपके हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस को दर्शाता है, उनकी वीकनेस को दर्शाता है। अगर ये वीकनेस लंबे समय तक ऐसी रहती है तो हमको इसमें अटैक तक भी आ सकते हैं, देखिए पैरालिसिस अटैक तक भी आ सकते हैं, वहां तक भी जा सकते हो, क्योंकि लो बीपी यदि रहेगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं रहेगा, तो यदि पूरा ब्लड आपके माइंड में नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स, जो फंक्शनिंग है, जो माइंड जो कहीं ना कहीं किसी अंग की बंद कर देगा, वो स्विच ऑफ कर देगा उस अंग को। समझ रहे हैं? स्विच ऑफ करने का मतलब ये है वो अंग जो है जिसमें अब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वो बंद करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले कहा था कि आपका जो माइंड है वो जो है सबसे पहले ये जानता है कि हमको हार्ट को जिंदा रखना है, लास्ट तक वो जो है हार्ट को जिंदा रखता है, हार्ट को फंक्शनिंग रखता है, हार्ट को प्रॉपरली वर्किंग में रखता है, पूरी एनर्जी हार्ट को देने की कोशिश करता है कि लास्ट तक भी, कि ये हार्ट चलता रहेगा तो हम चलते रहेंगे, अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये माइंड भी जानता है ना? तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, इसके सिम्टम्स पे ध्यान देना है। तो अब अगर किसी के हो जाए, तो सबसे पहले तो मैंने ही कहा था कि टेम्परेरी कंडीशन है, हर कोई व्यक्ति इससे गुजर रहा है, हर कोई व्यक्ति इससे जो है रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके सिम्टम्स को देख के किसी अच्छे फिजिशियन को थोड़ा सा दिखा लेना चाहिए, जो पुराना फिजिशियन हो, जानता हो। आप अपने कोच से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बातें हो रही हैं तो हमारे कोचेस को भी सीखने को मिल रहा है इन चीजें कि आपके साथ में ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं? इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी अनोखी बात है, देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है डॉक्टर्स के पास में। क्या आप जा तो रहे हैं उनके पास में सलाह लेने के लिए, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक।
है ना, कि आप अभी इसके लक्षण भी अटैक जैसे हैं, इसकी सक्रियता बढ़ सकती है आपके शरीर में। बहुत सारे पेशेंट 2 महीने में रिकवर हो जाते हैं। अगर ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो आप इस स्ट्रेस से, क्रोनिक स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। इसमें हमारी कम्युनिटी आपका बहुत हेल्प कर, आप इस कम्युनिटी में आते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को सुनते हैं, अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनते हैं, तो एक ही बात याद आती है कि दुनिया में कितना गम है मेरा। आप इस लाइन को अपनी जिंदगी में उतारेंगे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, स्ट्रेस जो है आपको पास नहीं आएगा। और ये कम्युनिटी आपको धीरे धीरे करके, जब हम अलग अलग तरह के लोगों को सुनते हैं, हमारे कोचेस को सुनते हैं, उनके रिजल्ट सुनते हैं, उनकी आप बीती सुनते हैं, तो हमको ये टेक्निक्स आ जाती हैं कि आप इस स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं, है ना। तो ये जो है कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन यदि चाहिए तो आपको कम्युनिटी में, तो इंपॉर्टेंट है ही है कि आपको कम्युनिटी में रेगुलर बने रहना है। सबसे पहले इसमें दे रखा, मेंटेन ए हेल्दी डाइट एंड वेट। आपको अपना वेट जो है बैलेंस करना है। जितना भी आपका वेट है कि 10% आपका वेट वजन कम करने से आपका हार्ट डिजीज की रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है। समझिए आप इस चीज को। तो अपना वेट जो है, आइडल वेट, अपने आज ही अपने कोच से पूछिए कि सर मेरा आइडल वेट कितना है, सर मुझे कितना वेट करना है। पहले क्या होता था कि जो आपका आइडल वेट होता था 2000 से पहले, मतलब कोरोना से पहले, उसके इर्द गिर्द आप बाहर भी जा सकते थे, 2-4 किलो आप वजन ज्यादा रख सकते थे। लेकिन कोरोना के बाद में जो WHO की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक आपका जो आइडल वेट है, आपके हाइट के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से, वो आपका मैक्सिमम वेट है। यानी आपको उससे पार नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। अगर आप उससे पार जा रहे हो तो आप अपने हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हो, आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए दे रहे हो। तो सबसे पहले अपने डाइट और वेट को जो है मैनेज करें, जिसमें ये कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है, आपके कोच आपके हेल्प करते हैं कि आपको जो है किस तरीके से अपना बॉडी, आपका वेट और आपका जो है डाइट बैलेंस कर सकते हो। आप कम से कम एक्सरसाइज कीजिए 30 से 60 मिनट पर डे। ये आपको जो है वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। चेकअप्स, बीपी शुगर के चेकअप्स करा लीजिए, और अपना न्यूट्रिशन प्रॉपरली जो है लेते रहिए। अपने कोच के गाइडेंस में रहिए। कोच एक ऐसी चीज है जो आपको समय समय पर सही सलाह देते रहते हैं, जिससे कि आप अपने जो है पूरी ओवरऑल बॉडी का, ये तो एक हार्ट की बात है, वो पूरी ओवरऑल ऑफ बॉडी के लिए आपको जो है सजेस्ट करते हैं, आपको आगाह करते हैं, आपको बताते रहते हैं, है ना। तो वो आपको हेल्प करेंगे। समझ पा रहे हैं। और अगर न्यूट्रिशन और डाइट में, अगर आप ये कुछ सप्लीमेंट के तौर पर, ये एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिशन के तौर पर यदि ऐड करते हैं, तो आप अपने हार्ट को बिल्कुल 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 हेल्दी रख सकते हैं, है ना। जिसमें आपको जो है हेल्दी फूड्स खाने हैं, अपना टाइम टेबल फिक्स रखना है, एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, आपको एक्सरसाइज में बने रहना है। सबसे पहले अपने पास में फैटी थ्री ओमेगा एसिड। ये फैटी थ्री ओमेगा एसिड क्या है? ये हमारे हार्ट का बेसिक खाना है ना। ये ऐसा जो है हमारे पास एसिड है, फैटी फैट है, जो हमको हार्ट को खाने के तौर पर चाहिए, जो हमारे हार्ट की मसल्स को, हमारे हार्ट की मांसपेशियों को जो है मजबूत करता है, उनकी कंडीशनिंग करता है, उनको मजबूत करता है, उनकी रिपेयरिंग करता है। तो ये बहुत से काम है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट में करता है। ये आपके डेली रूटीन में आप जो है इसको खाना भूल जाते हैं या खाते ही नहीं है। जो अलसी में, सोलोमन फिश में, अखरोट में, इनमें मिलता है। लेकिन कभी हमने ये चीजें ये सोच के नहीं खाई कि ये हमारे हार्ट को खाना जा रहा है। और खाई भी होगी तो एक बार दो बार खाई होगी, उसके बाद में टाटा बाय बाय। कभी किसी ने दे दी, कभी किसी ने खा ली तो खा ली, नहीं तो नहीं खाई। तो फैटी थ्री ओमेगा एसिड आपके मांसपेशियों को रिपेयर करेगा, डैमेज उनको सही करेगा, उनकी कंडीशनिंग करेगा। तो ये बहुत बेस्ट है। तो ये डेली रूटीन लाइफ के लिए जरूरी है, डेली। और ये हार्ट आपका यदि बढ़िया होगा, इसकी मांसपेशियां बढ़िया होंगी, ये बिल्कुल वर्किंग में प्रॉपरली होगा, तो ये आपके चेहरे पे दिखेगा भाई।
चेहरे पे दिखेगा आपके। तो ये बहुत ही एसेंशियल जो है आपके फैट है, जो आपको हार्ट को डेली 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 चाहिए। नेक्स्ट है आपका बीटा हार्ट। ये बीटा हार्ट क्या करता है? ये आपके हार्ट की जो है, आप समझ लीजिए क्लीनिंग एजेंट है। क्लीनिंग एजेंट मतलब आपके हार्ट में से कोलेस्ट्रॉल्स जो है, जो बैड फैट है, उसको क्लीनिंग करता है। जब साफ सफाई सही से नहीं होगी, गंदगी हमारी वहां पे रहेगी हार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट कर सकती है, हार्ट को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आप अपने जो ब्रेकफास्ट है, जो फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन शेक है, उसमें इसका एक शैसे मिला के जो है आप ले सकते हैं और हार्ट की क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें बीटा ओट ग्लूटन ग्लूकैन होता है, जो आपके हार्ट की क्लीनिंग करता है। एक तरीके से हमारे पास दो क्लीनिंग एजेंट है। एक आपके पेट की सफाई करता है, यानी बड़ी नाली की सफाई करता है। एक छोटी छोटी नलियां जो अपने जो है, आपने धमनियां कह सकते हैं, आपने ब्लड वेजल्स कह सकते हैं, उसमें उनकी क्लीनिंग जो है आपका बीटा हार्ट करता है। समझ पा रहे हैं? जब हार्ट की क्लीनिंग अच्छे से होगी तो हार्ट की वर्किंग अच्छे से होगी, ये ध्यान रखना। तो बीटा हार्ट आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो है आप अपनी हार्ट को बिल्कुल रिपेयर प्रिपेयर कर सकते हो हर किसी कंडीशन के लिए। अब हार्ट को प्रिपेयर तो करते नहीं हो, किसी भी कंडीशन के लिए यूज जरूर कर लेते हो, है ना? तो उसका हार्ट का ध्यान रखिए, ये आप ही का हार्ट है, इसको 24 वर्किंग है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है L-arginine, जो नाइट वर्क्स है। नाइट वर्क्स आपके हार्ट को पूरी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। सिंपल तौर पर समझ लीजिए, आपके हार्ट में जब हम रात में सोते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो है ब्रीदिंग प्रोसेस जो है स्लो होता है। हमारा जो बंद रूम में हम सोते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन की वहां पे कमी रहती है। तो उस कंडीशंस में जो है हमारे हार्ट में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हार्ट में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ब्लड में भी कमी होती है। ब्लड में कमी होती है तो हार्ट की पंपिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। समझ पा रहे हैं? पंपिंग करने की कैपेसिटी कम होती है तो हार्ट सिकुड़ जाता है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अटैक सुबह के टाइम में ही आते हैं। समझ रहे हैं? बंद कमरों में ही आते हैं। बहुत ही कम सुना होगा आपने, जिसकी बिल्कुल ही हालत खराब है उसी के बाहर आता होगा। क्योंकि बाहर के समय में ऑक्सीजन अच्छी रहती है, अपन बाहर सोते हैं तो ऑक्सीजन फुल प्रॉपर मिलती है अपन को, है ना? लेकिन अंदर हमारी जो है, अगर ऐसा कहते हैं 16 बाई 10 के रूम में यदि 3 जने सो रहे हैं, तो वो 4 से 6 घंटे में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। जब भी आप जहां भी सो रहे हैं तो वेंटिलेशन का प्रॉपरली ध्यान रखें। और अगर ऐसा कंडीशन संभव नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अपने हार्ट को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन देना चाहते हैं, तो आपके पास में नाइट वर्क्स बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और इसको कहते हैं घर का डॉक्टर। इसको कहते हैं घर का डॉक्टर। ये एक ऐसा डॉक्टर है जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। कोई भी कंडीशंस हो, तुरंत आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना? जिससे कि आपके हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो हार्ट की जो कई दिक्कतें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ जाता है जाने अनजाने में, वो नहीं करना पड़ सकता। तो ये आपके घर का डॉक्टर है, इसको आपको रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप डे पर डे यदि यूज करते हैं अपने खाने के तौर पर, तो आपका हार्ट बहुत बढ़िया रहता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, है ना? दिल आपका है, आपको नहीं सही रखना है, रिपेयर आपने करना है, प्रिपेयर आपने करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में एक बताना चाहूंगा, सुखी और दुखी रहना ये व्यक्ति की चॉइस होती है। ये चुनाव होता है कंडीशंस का, कि आप सुखी रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं। और ये चीज आपके हार्ट को बहुत इफेक्ट करती है, कि आप सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। सुख और दुख बाय चॉइस होता है, बाय चांस नहीं होता, बाय चॉइस होता है। तो थैंक यू सो मच, मेरा सेशन यहीं तक का था। मैंने कोशिश करी आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी देने की। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू आदित्य सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा। सर ने ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में बताया और इतना अमेजिंग सेशन था, तो मैं भी अपना हार्ट का रिएक्ट दे देता हूँ। और आप सब लोग ही चैट बॉक्स का यूज करके सर को थैंक यू टाइप कर सकते हैं। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। जैसे सर ने बताया, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हमारे साथ हो जाती है तो भी हमारा हार्ट पंप करना जो होता है उसका इनफ्रिक्वेंट हो जाता है। तो ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं हमारे बीच में जिन्होंने अमेजिंग, लास्ट में सर ने 3 प्रोडक्ट बताया, वो उन्होंने यूज किया और अपने लाइफ में परिवर्तन किया। तो वो फटाफट से अपना हैंड रेस करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। ओके।
और जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे ना कि यस, कि मेरा अमेजिंग रिजल्ट है इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, हम आज उनसे ही बात करने वाले हैं। क्योंकि जो एक्साइटेड रहते हैं ना बहुत ज्यादा, वो ही सच्चे उसके प्रमाण होते हैं कि हाँ उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया है। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सी के मोबिया सर से बात करेंगे। तो सर आप अपने साइड से अनम्यूट करेंगे। आपके पास अनम्यूट, ओके, हो गए। सर सर आज गुड का, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन महेंद्र सर का आपको कैसे लगा, और आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है? बहुत अच्छा लगा सर। और ओमेगा 3 है, वीटा हार्ट है, नाइट वर्क है, मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ सर। और इसका बेहतर रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है सर। आपने क्या रिजल्ट लिया है सर अपना? मैंने अपना 6 माह में 18 kg फैट लॉस किया है। वाह, सर के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। सर ने अपना 18 किलो वजन कम किया है। और जब सर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया तो आपको क्या चेंज देखने को मिला अपनी बॉडी के अंदर? सबसे मेन तो क्या है, मुझे डाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और स्ट्रेस था। और मेरा बायां अंग जो है तो सुन्न हो रहा था और ओके। घुटनों में दर्द होता रहा। लेकिन जैसे मैंने अपने कोच के गाइडेंस में इस कम्युनिटी के माध्यम से न्यूट्रिशन लिया और लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपना 18 kg फैट लॉस किया, ये सारे इश्यू मेरे गायब हो गए। और आज एक बेहतरीन लाइफ का एंजॉय कर रहा हूँ मैं। वाह, सर के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं कि सर ने ये प्रोडक्ट यूज किए और उनका बेहतरीन परिणाम आया। तो ऐसी, और आपने फैमिली में भी अपना रिजल्ट लिया है? यस सर, मेरा जो छोटा बेटा है वो 10 kg वेट गेन किया है। और जो बड़ा बेटा है वो 12 kg फैट लॉस किया है। और मेरी मैडम जो है तो उनको डायबिटीज था, तो उनने बढ़िया अपना न्यूट्रिशन लेकर के लाइफस्टाइल चेंज करके आज उनको लगभग 5.5 साल से कोई दवाई नहीं चल रही है। डॉक्टर की सलाह से दवाई बंद की है हमने, और आज तक कोई दवाई नहीं चल रही है। और उन्हें अपना 14 kg फैट लॉस किया है। वाह, अमेजिंग, तो क्लैपिंग आज कर। आज हमारी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ में है। सभी न्यूट्रिशन ले रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं। और सर आप बाई बैकग्राउंड क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ सर। ओके, टीचर। तो टीचर की लाइफ में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो आपकी भी स्ट्रेस था पहले? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सर। ओ, ओके। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर हमारे साथ? मैं कटनी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। वाह, हमारे साथ देखिए कि इंडिया के हर कोने से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं मॉर्निंग सेशन के लिए, और अमेजिंग अपने लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अमेजिंग फील हुआ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे ना, उनसे ही हम बात करने वाले हैं। तो हमारे बीच में है माधुरी मैम, हम उनसे ही बात करने वाले हैं। उनका भी अमेजिंग रिजल्ट है इस चीज को लेकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. Thank you, sir. Thank you so much. आज का महेंद्र सर का सेशन आपको कैसे लगा, और आपने वो प्रोडक्ट यूज करके क्या बदलाव लेके आए? सर आज का जो सेशन था बहुत ही अमेजिंग था, और मेरी फैमिली से तो बहुत ज्यादा बिलोंग करता है ये, क्योंकि मदर के और फादर के दोनों के हार्ट की बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। और मदर के तो अब बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। और मतलब मदर का ये था कि सर 2 साल पहले जब मैं कम्युनिटी में आई थी, उससे पहले 7 साल से मम्मी की मेडिसिन चल रही थी। और धीरे धीरे नींद की भी दिक्कत आने लग गई थी, नींद भी नहीं आती थी मम्मी को। रात को 2 बजे 3 बजे सोते थे, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई थी। 2 माइनर अटैक मदर को आ चुके थे। और वेट बहुत ज्यादा गेन हो चुका था। हमें पता नहीं था कि वेट की वजह से मम्मी को ये हेल्थ इश्यूज आएंगे। और जैसे ही मम्मी ने कम्युनिटी ज्वाइन करी, मम्मी ने अपना 5.5 मंथ में 21 kg वेट रिड्यूस किया। उसके बाद कंटिन्यूअसली मम्मी ये है ना कम्युनिटी में ज्वाइन है, और अपना है ना अमेजिंग रिजल्ट लेते जा रहे हैं, परिवर्तन करते जा रहे हैं। और मेरे घर में बीटा हार्ट और नाइट वर्क दोनों है ना फेवरेट है ये। मेरी मम्मी के फेवरेट न्यूट्रिशन है। सिंगल डे इसको मिस नहीं करते। मेरे फादर भी इसको लेते हैं नाइट वर्क को, और मेरी मदर भी बीटा हार्ट ले रही है। और उसके बाद आज 2 साल हो गए सर, सिंगल बीपी की दवाई नहीं चल रही है। बहुत अच्छा लगता है। मम्मी एकदम क्योर है। पहले मुझे हॉस्पिटल उनको रोज लेके जाना पड़ता था, हर 7 दिन में विजिट कराना पड़ता था। लाइन में लगे रहते थे, वो लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते थे, ये सिचुएशन आ चुकी थी। और डॉक्टर ये बोल दिया था कि कभी भी तीसरा अटैक आ सकता है। तो सर बहुत डर लगता था मन में कि मम्मी को अकेले छोड़ के कहीं जाना भी नहीं, मतलब डर लगता था मन में कि कैसे छोड़ के जाऊं। एक दिन चली गई थी, पीछे से भयंकर मम्मी के बीपी हुआ और मुझे वापस भाग के आना पड़ा। सर आज 2 साल हो चुके हैं, आराम से मैं विजिट करती हूँ बाहर, 2 2 दिन 3 दिन बाहर रहती हूँ, और मस्त मम्मी लाइफ जीते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वाह, अमेजिंग। हम क्लैपिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी हमको मैम का रिजल्ट शो हुआ था, कितना अमेजिंग मैम ने अपना रिजल्ट लिया है। तो मैम की एज कितनी हो गई हम जान सकते हैं?
मदर की एज 58 ईयर है सर, और आज 2 साल हो गए, सिंगल डे सर वो अपनी एक्सरसाइज मिस नहीं करती है। दीदी के एंड सिस्टर के बेटा हुआ था हॉस्पिटल में, 7 दिन हॉस्पिटल रह के भी उन्होंने वहाँ एक्सरसाइज करी। तो वहाँ डॉक्टर जो देख रहे थे ना, वो बोलते ये कितने अपनी है ना हेल्थ को लेके कितने कॉन्शियस है। बहुत अच्छा लगता है सर, मैं सिंगल डे मिस कर दूंगी किसी एक्सरसाइज को, लेकिन मदर नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़े आइडियल है मेरी मदर मेरे लिए। और हमें पता नहीं था कि मम्मी का बीच में वेट स्टक हो गया था 1.5 महीने, तो हमें पता नहीं था। जैसे ही मैम से कंसल्ट किया कि मैम मम्मी के बीपी की दवाई चल रही है, मैम ने बोला बीटा हार्ट ऐड करो। और जैसे ही बीटा हार्ट ऐड किया, कंटिन्यूअसली मम्मी का वेट लॉस होता गया, और उसके बाद पूरी मेडिसिन बन गई सर। वाओ अमेजिंग, हम क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के रिजल्ट के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लतेश मीना मैम से। मैम बड़े एक्साइटेड रहते हैं ऑन दिस फील्ड। तो मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है और आज का सेशन सर का कैसे लगा आपको? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। मैंने तीनों ही प्रोडक्ट अपने घर में यूज किए हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा मतलब बीपी रहता था, स्ट्रेस रहता था, रात को सोते नहीं थे, बेचैनी रहती थी, ऐसे उनको कभी भी जग जाते थे 2 बजे 3 बजे। तो जिस टाइम मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी थी ना, तो उस टाइम ये तो था ही नहीं कि मोटा पतला कुछ है, खाली बेटी के लिए ज्वाइन करी थी कि भाई बेटी का थोड़ा वेट ज्यादा है तो कम करवाना है। लेकिन जब यहाँ ये जो सेशंस अपने होते हैं डेली बेस पे, तो ये जब मैंने सुने और उनकी हेल्थ को कनेक्ट किया ना, तो मैंने उनको ये चीजें ऐड करवाई। और स्टार्टिंग में तो शेक पीते ही नहीं थे कि इसमें से तो स्मेल आती है अजीब सी, उनको थोड़ा स्मेल वाली चीजों से प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला अपनी नाक ऐसे बंद करो और इसको गटक जाओ, आपको ना सूंघना नहीं है, सिर्फ पीना है। और ऐसे करके उनका मैंने शेक स्टार्ट किया। फिर उनको क्या है, जैसे उठते थे ना तो चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स थे। तो मैंने नाइट वर्क उनको ऐड किया। फिर मैंने उनको अपना बीटा हार्ट भी ऐड किया। और अपना ओमेगा 3 वो भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव रहा। अब उनको कोई चक्कर वक्कर नहीं आता है। उन्होंने भी अपना 8 kg फैट लूज किया है। और मैंने भी अपना 3 मंथ में 13 kg फैट लूज किया है। बेटी ने भी 3 मंथ में अपना 8 किलो वजन कम किया। और वो भी अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है कॉलेज में। और हम लोग घर पे एंजॉय कर रहे हैं, हमें टेंशन नहीं रहती अब एक दूसरे की, है ना, कि कभी भी बेचैनी होना, दिल धड़कना या फिर नींद नहीं आना। मैं बहुत कम सोती थी, मुश्किल से 2 घंटे रात को सोती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद है ना, नींद प्रॉपर आती है, जो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ हम सोए हैं। कितना भी पहले पड़ी रहती थी, सुस्ती रहती थी, शरीर में एक्टिवनेस रहती ही नहीं थी। लेकिन अभी ये रहता है कि सुबह से और रात को बेड पे जाते हैं ना, तब तक हम एक्टिव ही रहते हैं। तो अच्छा लगता है। कम्युनिटी में सब कोचेज का धन्यवाद, इतने अमेजिंग सेशंस लेते हैं, हमें नॉलेज देते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन अवेयर नहीं है कि ये हमें इसकी जरूरत है। आज महेंद्र सर ने हार्ट ब्रोकन को लेके जो चीजें बोली ना, तो वाकई में ही हमें नहीं पता कि ये सिम्टम्स जो हमारे साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे हार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने ये चीज समझी ना, तो चीजों को अपने डाइट में ऐड किया। और बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट्स देखते हैं हम लोग, आप लोग भी देखते हैं। हम मतलब ये जो स्माइल फेस पे दिखती है ना, वो कारण यही है। वाओ, हम सब लोग लतेश मीना मैम से क्लैपिंग कर सकते हैं। अमेजिंग, उनका फैमिली रिजल्ट भी है, खुद का भी है। और मैम आपसे, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका प्रोफेशनल क्या है, बाय बैकग्राउंड आप कुछ प्रोफेशन में हो? मैं कोटा से हूँ, और मैं कोई अभी तो वेलनेस कोच हूँ, हाउस वाइफ हूँ। वाओ, एक वेलनेस कोच भी एक अच्छा प्रोफेशनल है, क्योंकि हम जी बिल्कुल। काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेमपाल सर से। हम बात करने वाले हैं। प्रेमपाल सर, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर, और आप बाय बैकग्राउंड क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं बाड़ी से, जिला धौलपुर से बोल रहा हूँ सर। और मैं बाई बैकग्राउंड में पंचायती राज में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ओके, वाओ। और आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इस कम्युनिटी को लेके, और आज का सेशन आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया सेशन था। मेरा नाट वर्क तो मैं कम से कम 7 महीने से ले रहा हूँ। जब मेरे कोच ने, मेंटोर ने मुझे सजेस्ट किया, मुझे माइंड का अटैक आया था, तो मेरे कोच ने मुझे बताया आज नाट वर्क लीजिए। तब से डेली मैं नाट वर्क लेता हूँ, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और ओमेगा 3 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी लेता हूँ डेली। ओके। और मैं कहना चाहता हूँ कि ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। और नाट वर्क भी बहुत अच्छा है, आदमी को लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। और और सर आपने कितना किलो अपना वेट लॉस किया है? कि मैंने 25 किलो वेट लॉस किया है सर। ओ, सर के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं कि सर ने अमेजिंग अपना 25 किलो वजन कम किया है। और सर और एक सवाल,
हाँ जी। सर ने आज सेशन में ये बताया कि एकदम से इंटेंस फियर होने की वजह से, डर आने से, कुछ ऐसी न्यूज सुनने से जिससे की वजह से हम शॉक्ड हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ प्रीवियस? जी सर, मैं समझा नहीं। जी, कुछ हिस्ट्री में ऐसे कुछ घटना हुई है आपके साथ जो सुनते ही ऐसे शॉक फील हुआ और एकदम से बोलते ना कि दिल बैठ गया हमारा? तो ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम आपके साथ? हाँ सर, ऐसा हुआ था मेरे साथ। ऐसा ही हुआ ओके। था। नाट वर्क ने मुझे वो सजेस्ट किया, हेल्प किया मेरे को उस वक्त। और ओके। मेरे और सेशन से मैंने सीखा है कि मेरे कोच ने एक बार सेशन में मैंने सुना था कि रसगुल्ले में 250 कैलोरी होती है, एक समोसे में 250 कैलोरी होती है। इसको जलाने के लिए हमको 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तब से मैंने खाना ही छोड़ दिया, समोसे, मिठाई और बाजार की सारी चीजें। मैं मुझे हेल्दी और हेल्दी के बारे में पता लग गया सर। जब मैं वाह। समोसा खा जब मैं समोसा खा के 3 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता तो फिर कैसे होऊंगा? जब मैं वाह, जब मैं जब मैं रसगुल्ला खा के 3 किलोमीटर दौड़ूंगा नहीं तो फिर कैसे होऊंगा? वही अपने अभ्यास को सिखा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। क्या बात है। हम सब लोग प्रेमपाल सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं उनके अमेजिंग रिजल्ट के लिए। और हम नेक्स्ट बात करेंगे संजय सर से। संजय सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। संजय सर से भी बहुत अमेजिंग सेशंस लेते हैं, तो हम संजय सर से बात करेंगे। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू महेंद्र सर। सबसे पहले तो थैंक यू करूंगा कि आज ब्रोकन हार्ट के बारे में सर ने बताया। एक्चुअली मैं जब इस कम्युनिटी में आया था तो मेरे साथ भी ये ब्रोकन हार्ट से रिलेटेड चैलेंज था, क्योंकि मैं कई बार मेरी स्टोरी में भी शेयर करता हूँ कि मेरे घर में बहुत सारी डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से। और ये जो एक्सट्रीम फियर है ना, वो मेरे अंदर भी ऐसे आ गया था कि यार अब तो मेरा ही नंबर आने वाला है। क्योंकि मेरे दादाजी चले गए, मेरे चाचा जी, दो चाचा जी हार्ट अटैक से गए, उनके दो बच्चे जो 28 साल की एज में हार्ट अटैक से, मतलब मेरी गोद में गया है एक तो मेरे को ऐसा, मतलब उस समय इतना शौक लगा कि यार अब तो मेरा ही नंबर है। और लाइफ स्टाइल भी अच्छी नहीं थी, और खान पान की आदतें ठीक नहीं थी, वजन थोड़ा सा ज्यादा था, और इतना मतलब एंगर, इतना गुस्सा रहता था कि, लेकिन मालूम नहीं था कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मैं तो थैंक्स करता हूँ मेरे कोच, कम्युनिटी, और ये जो है गुड न्यूट्रिशन जो मिला मुझे। और उसके माध्यम से जब मैं इस कम्युनिटी में आके इन सब चीजों पे काम शुरू किया, तो सबसे पहले तो वजन कम किया। और धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी आप देखिए कि ये जो ओमेगा 3 है, बीटा हार्ट है, नाइट वर्क्स है, ये डेली बेसिस पे मेरी डाइट में शामिल है। और अभी जो है रात को 10:30 लास्ट मुझे नींद आती है, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ और बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ। तो अभी कोई चैलेंज नहीं है, ना तो कोई डर है, ना कोई ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, कुछ नहीं। बस अब तो लाइफ जो है वो जबरदस्त हो गई है। वाह, तो हम संजय सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि सर ने बताया कि उनके भी एक डर बैठ गया था कि क्योंकि उनके फैमिली में बहुत सारे लोग जो एक्सपायर हुए हैं वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुए। तो सर को भी लगा कि हेल्प कुछ तरीका ढूंढना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपने लिए। और सर को ये कम्युनिटी मिली और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अमेजिंग बदलाव लेके आए। और सर नाइट वर्क्स, बीटा हार्ट, ओमेगा 3 यूज करते हैं और उनका अमेजिंग रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच संजय सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिव सिंह सर से। हम बात करने वाले हैं, अमेजिंग उनका रिजल्ट है हार्ट को लेके। और सर यंग फील करते हैं। गुड गुड मॉर्निंग सर। आप गुड कहाँ से? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और हार्ट से रिलेटेड क्या रहा सर आपका? हार्ट से रिलेटेड ये है कि मेरे जो साथी हैं ना, मेरी उम्र के साथी हैं, उनको अधिकतर को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। और मैं इस कम्युनिटी में जब आया, मुझे भी आधा दर्जन हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन जब कम्युनिटी में जानकारी ली डॉक्टर से, सीनियर कोचेस से, तो मैं एक्टिव हो गया। और तभी से मैं ओमेगा 3, नाइट वर्क और बीटा हार्ट लगातार ले रहा हूँ। डेली वर्कआउट कर रहा हूँ। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका पूरा ध्यान रख रहा हूँ। इसका पूरा श्रेय कम्युनिटी को जाता है। और आज 62 साल की उम्र में मैं 45-50 का महसूस करता हूँ। ये जोश है, जुनून है, ये जज्बा है, सारा इस कम्युनिटी का कमाल है, सारा हमारा पोषण भोजन का कमाल है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कम्युनिटी को, और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। और कितना किलो वजन कम किया है सर आपने कम्युनिटी में? मेरा वेट विशेष नहीं था, मात्र 10 किलो वेट मैंने कम किया है। लेकिन हेल्थ इश्यूज काफी थे, स्किन की प्रॉब्लम थी, बीपी मुझे रहता था, आज नॉर्मल है। डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, जो करीब 10 साल से मैं पेशेंट था संदीप निजावन साहब का, बहुत पहले। और अब पिछले 8-9 साल से, 8 साल से जो है मैं
बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी सर। वाह, हम सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं और हार्ट का रिएक्ट भी दे सकते हैं कि सर ने अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग बदलाव लेके आए इस कम्युनिटी कोच और न्यूट्रिशन की वजह से। और नेक्स्ट हम बात करेंगे भरत सर से। भरत सर से हम बात करने वाले हैं। सर आप अपने साइड से अनम्यूट कर सकते हैं और हम सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं भरत सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और मैं तो सबकी बात सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअल पोजीशन है कि मैं जो आया था इसमें कि मेरा हार्ट बीट इतना धड़कता था, जरा सा गेट भी लग गया ना तो हार्ट बीट शुरू, जरा सा फोन कोई कुछ भी मतलब थोड़ा सा आ गया तो धक 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 धक। अगर जो सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति भी मेरी हार्ट बीट को देख सकता था, अगर मैं बनियान पहने हुए हूँ तो कई दिनों तो टोक भी दिया कि सर आपकी धक धक ये चल रही है, ये मतलब नॉर्मल है क्या? मैंने नहीं यार नॉर्मल नहीं है। तो डॉक्टर ने भी एक बार तो मजाक कर लिया था मेरे से, मैं डॉक्टर साहब ये हो नहीं रहा है, ये क्या करूं मैं, ज्यादा हार्ट बीट का रहता है। तो मजाक कर लिया था, बोले यार हार्ट बीट बढ़ रही है, बंद थोड़ी हो रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब उनको उनको क्यों, मेरे फैमिली डॉक्टर थे और वो हमेशा मेरे को सजेस्ट करते। लेकिन उन्होंने पता क्या किया कि भाई आपको खान पीन में चेंज करो, और नो मेडिसिन लिख के भेज दिया था उन्होंने मेरे को। जो हार्ट की प्रॉब्लम ये चीजें होती है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, ये चीज होता है। तो उसके बाद से मैंने जब ये मुझे न्यूट्रिशन मिला तो दोनों चीज किया, यानी मैंने बॉडी का खाना न्यूट्रिशन से दिया और ब्रेन का खाना मैंने विचारों से दिया। कि उसमें ब्रेन का खाना भी बहुत जरूरी होता है जो हमारी कम्युनिटी से मिलता है। कि ब्रेन का खाना नहीं लोगे, न्यूट्रिशन अकेले लोगे तो भी आपका हार्ट सिंड्रोम होगा, आपका दिल टूटेगा, क्योंकि आपके विचार तो वहीं जा रहे हैं। तो आपका यानी दिमाग को तो खाना मिला ही नहीं। तो आपको बॉडी को भी खाना मिलना चाहिए और आपको दिमाग को भी खाना मिलना चाहिए। अगर हमारे जो कम्युनिटी में नहीं आएंगे ना तो आप कितना भी हम न्यूट्रिशन यूज कर लो तो उसको न्यूट्रिशन को बराबर कर देंगे। जैसे कहते हैं ना, एक थाली में एकदम अलग अलग सजा के अलग अलग कटोरी में अलग अलग चीज रखेंगे तो हम अच्छा खाना खाएंगे। और एक होता है कि ऐसे कचरे की तरह भर दिया, जैसे गाय को भैंस को डालते हैं सारा एक साथ ही डाल देते हैं। तो वो ऐसे तो कम्युनिटी ये चीज सिखाती है कि आप विचारों का खाना नहीं खाओगे सही तो भी आपका हार्ट टूटेगा, और आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो भी हार्ट की मरम्मत, यानी हार्ट की मरम्मत तो होती है न्यूट्रिशन से और विचारों से होती है कि आपको वो वहां तक पहुंचने नहीं देगा, आपको हार्ट को टूटने के लिए वेव्स को नहीं पहुंचने देगा। तो मैंने ये दोनों चीजें करी कि यानी हमारी वेव्स नहीं आए हार्ट तक, गलत, और जो मरम्मत चल रही है न्यूट्रिशन से वो मरम्मत भी चल रही है। तो ये थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सारी कम्युनिटी भी ये चीज सीख सीख पा रही है और सब खुश हैं, सबके चेहरे खुश हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है तो हम सर के लिए भी हार्ट का रिएक्ट दे सकते हैं। और जैसे कि हमारा समय हो चुका है और लास्ट में मैं आपको सभी को हम सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है कि जितने भी आपने अभी रिजल्ट सुने वो सबका इंडिविजुअल रिजल्ट था। हो सकता है कि उनका कुछ रिजल्ट आए और आपका भी कुछ अलग हो सकता है। और हम किसी भी तरीके की बीमारी को ट्रीट प्रिवेंट क्योर करने का दावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हम न्यूट्रिशन के साथ साथ, जैसे सर ने बताया, दिमाग का खाना भी ऐड कर देते हैं और साथ में एक्सरसाइज को भी ऐड कर देते हैं। तब हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की वजह से हमारी बॉडी में इतनी सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच अगेन महेंद्र सर के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं आज के अमेजिंग सेशन के लिए। और जैसे कि हमारे लास्ट में आपको सभी को मुस्कुराना भी है क्योंकि मुस्कुराना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी, मैं सबको देखने वाला हूँ, ऐसे पोस्ट बनाएंगे हम सभी। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हम सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है और हम Thank सभी you, को thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.